नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने भी वर्ष 2024-25 में काशी विद्यापीठ में एंट्रेंस एग्जाम दिया था या आपके कोर्स में विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आपकी काउंसलिंग हुई है, कहने का मतलब ये है कि आफ्टर काउंसलिंग जब आप फीस पेमेंट करते हैं तो फीस पेमेंट के बाद वो कौन सी प्रक्रिया जो आपको करनी होती है, क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है और इसके बिना आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर आपके जो है कोर्स में आपने अपना फीस पेमेंट कर लिया है तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, किस प्रकार आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर के फॉर्म को भरना है, अनुशासन प्रपत्र को भरना है और अंडरटेकिंग के फॉर्म को भरना है। सब कुछ हम आपको एक करके बताने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। काशी विद्यापीठ की वेबसाइट से हमने उसको डाउनलोड कर लिया है। याद रखिएगा, ये जो मैं आपको आज का प्रोसेस बताने वाला हूँ ये वही अभ्यर्थी कर पाएंगे जिनके कोर्स में काउंसलिंग हो चुकी होगी और अपना वो पेमेंट कर लिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका सवाल आता है कि सर हम पेमेंट कैसे करेंगे, तो देखिए पेमेंट के लिए नॉर्मली जैसे आपने स्टार्टिंग से ही काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पे जैसे मान लीजिए आपने लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, आपने अपना गेट पास डाउनलोड किया था, वहीं पे एक ऑप्शन आता है पे एडमिशन फीस, वहीं पे आपको टैप करना होता है और अपने जो भी आपका माध्यम है गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के माध्यम से या फिर आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो वहां से आप कर लीजिएगा। अब बात आती है कि सर ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें, तो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात कि सर फीस पेमेंट के बाद क्या करना है। ठीक है, तो फीस पेमेंट के बाद क्या करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। और कैसे आपको फिल करना है, प्रोविजनल जो है परमिशन लेटर जो होता है, डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या होगी, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के साथ आपको डॉक्यूमेंट कई सारे मतलब कि जो आपका फॉर्म आएगा उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है, उसकी जानकारी देंगे और कब और कहाँ पे आपको कब तक वो करना होता है उसकी जानकारी हम आपको देने वाले। ठीक है, हमने एक अभ्यर्थी का वो डाउनलोड कर लिया है और उसी के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए भाई, कुछ इस तरह का फॉर्म आप जो है आफ्टर फीस पेमेंट डाउनलोड करेंगे अपने पोर्टल से। यहाँ पे लिखा रहेगा प्रोविजनल एडमिशन कंफर्मेशन लेटर। ठीक है, और ये 3 पेज का होगा। ये पहला पेज है, इसके बाद एक और पेज है, मेरे ख्याल से 3 या 4 पेज का होगा और मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपका जो फॉर्म नंबर रहेगा, आपका डिपार्टमेंट लिखा रहेगा, आपका जैसे इनका डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म मेन कैंपस है वैसे ही आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा रहेगा। इसके बाद आपका कोर्स लिखा रहेगा और यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे चूज होगा वो लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा और वो डिटेल आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर्स का नेम वगैरह, क्योंकि पर्सनल सिक्योरिटी की वजह से और हमने कुछ चीजों को छिपा दिया। यहाँ पे आपका फोटो रहेगा और यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे चीजें आपकी लिखी रहेंगी एडमिटेड अंडर, यानी कि आपका जनरल में एडमिशन हुआ है, जनरल कैटेगरी में ये दिखा रहा है। तो ये कुछ इस तरह का रहेगा। अब आगे देखिए आप, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और डिटेल्स से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, इनका जो है 10th और 22 मतलब 12th हुआ था, इसकी डिटेल्स रहेंगी ऑलरेडी इसमें। और यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका पेमेंट हुआ है 6 अक्टूबर को उन्होंने पेमेंट किया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अमाउंट पेमेंट किया था, यहाँ पे ये दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह का। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ एचओडी होगा। ठीक है, तो सिग्नेचर आप यहाँ पे इसके ऊपर अपना जो भी सिग्नेचर वो कर देंगे और इसको आप लोग छोड़ देंगे, ये आपके एचओडी करेंगे, ये आपको नहीं करना होता है। अब आगे देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग साफ साफ लिखा हुआ है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट, यानी कि ये स्टूडेंट के द्वारा ये जो है शपथ लिया जा रहा है कि आप जो है रैगिंग कॉलेज में नहीं करेंगे। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है। आपको यहाँ पे देखिए इनका नाम लिखा रहेगा और यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर तो मेरे ख्याल से आपका अभी नहीं आया होगा, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा, वहां आपके डिपार्टमेंट में बताया जाएगा, या तो इसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा या तो कॉलेज में आपको जहां भी डिपार्टमेंट में जाएंगे वो उनको बताएंगे कि यहाँ पे आपको क्या डालना है। ठीक है, आमतौर जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको छोड़ना होगा, क्योंकि नए बच्चों को इनरोलमेंट नंबर नहीं पता होता है, तो आपको ये छोड़ना होगा। बाकी जब आप नीचे आते हैं तो ये सब कुछ आप एक बार पढ़ लीजिएगा और इसको इसको छोड़ दीजिएगा। जब यहाँ पे आप आएंगे डिक्लेयर दिस, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आज 10 तारीख है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 10 तारीख। ठीक है, थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ पेन को। सपोज आज 10 तारीख है। ठीक है, जिस भी डेट को याद रखेंगे, जिस भी डेट को आप जमा करेंगे कॉलेज वो डेट लिखेंगे। जैसे आज हम वीडियो 10 तारीख रिकॉर्ड करें, 10 तारीख है और ये अक्टूबर का महीना है, तो हम अक्टूबर लिख देंगे। ठीक है, जो भी रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे, जो भी आपका डेट रहेगा उसके आगे देखिए। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन फिर वही चीज मांग रहा है, तो फिर सेम इसमें भी कर देंगे भाई, 10 अक्टूबर कर देंगे। ठीक है, ये आप सेम डाल देंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इसको देखिए। उसके बाद आपका आएगा कुलानुशासक प्रपत्र आएगा। ठीक है, ये शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए है। तो यहाँ पे देखिए कक्षा, सपोज इनका बीए मास था तो ये बीए मास लिख देंगे। ठीक है, बीए मास कम्युनिकेशन पूरा लिख देंगे।
कुछ छात्र ये पूछते हैं कि सर हमको हिंदी में करना होता है, इंग्लिश में करना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे लिखा हुआ केवल आपको हिंदी में ही करना है, वहां पे तो केवल आप हिंदी में ही डालेंगे। अगर कहीं ये ऑप्शन जैसे यहाँ पे कक्षा लिखा हुआ है यानी क्लास, तो यहाँ पे आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन जहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि हिंदी में ही लिखना है, वहां पे आप हिंदी में लिखेंगे। जैसे इनका लिखा है छात्र छात्रा का नाम, तो ये अपना हिंदी में लिखेंगे, तो ये यहाँ पे आप हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद ये सब चीजें जो है मेंशन रहेंगी। यहाँ पे आपको अपना स्थायी पता लिखना होता है। अगर मान लीजिए कि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो अपने गांव का पता, या जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वहां का स्थायी पता यानी कि परमानेंट जो आपका एड्रेस होता है वो डालना होता है। उसके बाद आप परिचय पत्र आपको चूंकि मिला है, इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। एक बार कॉलेज में पूछ लीजिएगा, मे भी यहाँ पे सेमेस्टर वगैरह या ईयर लिखवाया जाए, तो कुछ देखिए कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, वहां पे आपको बताया जाएगा। अगली चीज देखिए, यहाँ पे आपको क्रम संख्या भी छोड़ना पड़ेगा, मतदाता पहचान पत्र की संख्या भी छोड़ना पड़ेगा। संख्याएं में लिख दीजिए जो भी आपका संख्या होगा। अगर आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट है तो बड़ी संख्या लिख दीजिएगा हिंदी में, और अगर आपको लिखना हो अंग्रेजी में तो कॉमर्स डिपार्टमेंट लिख दीजिएगा, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा वहां पे लिख दीजिएगा। ठीक है, सपोज लॉ फैकल्टी है तो लॉ फैकल्टी लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आएगी मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, अभिभावक का यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके प्रति आपके विरुद्ध कोई जो है कोई कार्रवाई चल रही है आपके प्रति अनुशासनात्मक, तो लिखेंगे, अदरवाइज को छोड़ देंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपके प्रति कुछ चल रहा है ऐसा कुछ, ठीक है, तो करेंगे, अदरवाइज को भी छोड़ देंगे। और जब आप नीचे आएंगे तो हस्ताक्षर यहाँ पे आप विभागाध्यक्ष का रहेगा और यहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, तो बस इतना ही प्रोसेस करना होता है। लेकिन याद रखिए कि ये प्रक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाता, क्योंकि इसी के बेस पे, इसी के बिहाफ पे आपको आपका जो है लाइब्रेरी कार्ड बनेगा, और इसी के बिहाफ पे आपको आपका जो आईडी कार्ड होता है कॉलेज का मिलता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फिर इतना ही। और हाँ, एक चीज और मैं जो भूल रहा था कि इसके साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगाना है, ये तो जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट आपने काउंसलिंग के समय लगाए थे, ठीक है, बस गेट पास को छोड़ करके, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को इसके साथ लगाना है। ठीक, और साथ ही साथ एक चीज और याद रखिए, आपका टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट इसी डॉक्यूमेंट के साथ लगता है, तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ लेके जाना है। ओरिजिनल कॉपी एक एक और दो दो फोटो कॉपी। अब देखिएगा कि कॉलेज में क्या इस बार रूल है, लेकिन हर साल तो यही होता है कि आपका ओरिजिनल कॉपी चेक नहीं होता, लेकिन मे भी इस बार चेक हो जाए। तो एक काम करिएगा कि आप लोग ओरिजिनल कॉपी भी साथ में लिए रहिएगा, लेकिन फोटो कॉपी दो दो फोटो कॉपी रखिएगा, और इसके साथ जो जो वहां पे मांगा जाएगा वो लगा दीजिएगा। बाकी बात करें कि सर कब तक उसको जमा करना होता है, तो जब भी आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट के एक हफ्ते के अंदर आपको करना होता है। तो अगर मान लीजिए बीच में कोई छुट्टियां होती है तो उसको नहीं काउंट होगा, लेकिन आप प्रयास करिए कि उसके एक हफ्ते के अंदर आप जो है इसको जाकर करके अपने डिपार्टमेंट में जमा करेगा। जिस भी डिपार्टमेंट पे होंगे, सपोज आपका विधि संकाय यानी कि लॉ फैकल्टी, आपका एलएलबी, बीएलएलबी या एलएलएम है विधि संकाय में, और आपको कॉमर्स से बीकॉम है तो कॉमर्स फैकल्टी, बीकॉम फैकल्टी में जमा करेंगे। अगर वहीं आपका साइंस है तो साइंस डिपार्टमेंट जमा करेंगे, बीए है तो वहाँ पे बीए फैकल्टी जो भी होगा वाली में वहाँ पे आप जमा करेंगे। ठीक है, तो यही थी आपके लिए आज का एक वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दी है। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।